उत्तर प्रदेश में चुनावी हलचल तेज हो चुकी है और असदुद्दीन ओवैसी ने बहराइच से इसकी शुरुआत भी कर दी है। इसके साथ साथ हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बहराइच के मटेरा विधानसभा में पहले विधानसभा प्रत्याशी की घोषणा भी कर दी है। आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी ने बहराइच के मटेरा विधानसभा को ही क्यों चुना? इसके साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी ने गठबंधन की भी बात करके भाजपा के विरोधी खेमे में हलचल मचा दी है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने यह नहीं बताया है कि वह समाजवादी पार्टी या बसपा से गठबंधन करेंगे। क्या असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में तीसरा मोर्चा बनाने जा रहे हैं? दरअसल असदुद्दीन ओवैसी इससे पहले जनवरी 2025 में आए थे। मतलब यह कि असदुद्दीन ओवैसी का लगभग 1.5 सालों के बाद उत्तर प्रदेश में यह दौरा हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी का कुछ खासा कमाल अभी तक नहीं कर पाए हैं। चाहे वह 2017 का विधानसभा चुनाव हो, 2022 का विधानसभा चुनाव हो और 2024 के लोकसभा चुनाव को देख लीजिए। ऐसे अगर 2022 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो 2022 के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 95 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी खड़ा किए, लेकिन कोई भी प्रत्याशी नहीं जीत पाया था। और असदुद्दीन ओवैसी के प्रत्याशियों को कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में 4,50,000 लगभग 500 वोट ही मिल पाए थे। भले ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का कोई भी प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में नहीं जीत पाया था, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के जो भी प्रत्याशी वोट पाए थे, बहुत सी जगह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जोरदार झटका दिया था। मतलब यह कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जो हार जीत का अंतर था, उससे कहीं ज्यादा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशियों को वोट मिले थे। तो क्या इस बार भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश में कुछ खासा कमाल करेगी, या भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएगी या समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी? फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान से कि उत्तर प्रदेश में वह गठबंधन के लिए सपा या बसपा किसी से भी गठबंधन कर सकते हैं, इसके लिए उन्होंने एक शिगुफा भी छोड़ दिया है। अब देखना ये होता है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM सपा से गठबंधन करती है या बसपा से। फिलहाल जिस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बिहार विधानसभा चुनाव में झंडे गाड़े थे और 5 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी, और इसके साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने महाराष्ट्र में भी अपने झंडे को बुलंद किया था। लेकिन अभी कहा जाता है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की B टीम है। इसका जवाब देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम बंगाल में चुनाव लड़े और बंगाल में कुछ नेता कहते थे कि यह भारतीय जनता पार्टी की B टीम है। जो लोग कहते थे कि असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की B टीम है, वही लोग आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को बहराइच के मटेरा विधानसभा से प्रत्याशी घोषित कर दिया है और बताया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश में 200 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। तो क्या उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी दबाव की राजनीति करने जा रहे हैं या असदुद्दीन ओवैसी ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं? फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के ऐसी बयानबाजी की भी जा रही है कि समाजवादी पार्टी अगर ओवैसी की पार्टी AIMIM से गठबंधन करती है तो समाजवादी पार्टी को घाटा हो सकता है। लेकिन अगर असदुद्दीन ओवैसी बसपा से गठबंधन करते हैं तो ऐसा राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे बसपा और ओवैसी को फायदा हो सकता है, क्योंकि इससे पहले कई चुनावों में बसपा को अभी तक कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाई है। मतलब यह कि बसपा के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। और बसपा और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के गठबंधन से दोनों की राहें खुल सकती हैं। ऐसे अब सवाल कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने जो अपना पहला प्रत्याशी घोषित किया है शौकत अली के रूप में, वह मटेरा विधानसभा ही क्यों चुना? दरअसल मटेरा विधानसभा में कुल लगभग 3.5 लाख मतदाता हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मटेरा विधानसभा में लगभग 45% मुस्लिम मतदाता हैं। ऐसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो 1.5 लाख से अधिक जो मतदाता हैं मटेरा विधानसभा में, वह मुस्लिम मतदाता हैं, जिसका फायदा असदुद्दीन ओवैसी को आने वाले विधानसभा चुनाव में हो सकता है। लेकिन एक सवाल यह है कि जब से मटेरा विधानसभा बनी है तब से 3 बार से लगातार समाजवादी पार्टी जीत रही है और अभी वर्तमान में वहां से मारिया शाह समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। इससे पहले 2 बार से लगातार मारिया शाह के पति समाजवादी पार्टी के विधायक रह चुके हैं। तो क्या इस बार चौथी बार भी समाजवादी पार्टी की तरफ से मारिया शाह या उनके पति चुनावी मैदान में हो सकते हैं? फिलहाल मटेरा विधानसभा पे क्या होगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि वहां पर समाजवादी पार्टी अपना झंडा गाड़ेगी या AIMIM कड़ी टक्कर देगी समाजवादी पार्टी को। आप सभी को क्या लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में किससे गठबंधन करेंगे? क्या असदुद्दीन ओवैसी
तीसरा मोर्चा बनाने जा रहे हैं। क्या असदुद्दीन ओवैसी इस बार 2027 के विधानसभा चुनाव में सफल हो सकते हैं?